बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों और साथियों। हालिया ईरान इसराइल अमेरिका जंग के अंदर चंद नुकात हैं जिस पर आज मैं गुफ्तगू करना चाहता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि हमारे बाज़ मजहबी हलकों के अंदर इस पर बड़ी बेचैनी नज़र आती है कि ईरान को हीरो बनाकर क्यों पेश किया जा रहा है। तो इसका सादा सा जवाब ये है कि ईरान को कोई भी हीरो बनाकर पेश नहीं कर रहा, बल्कि उसकी इस वक्त की जो मौजूदा कारकर्दगी है वो उसको खुद ही हीरो बना रही है। अगर कोई आदमी, कोई फर्द या कोई कौम किसी भी मामले के अंदर आगे बढ़ती है और कुर्बानी देती है तो दुनिया के अंदर उसी का नाम लिया जाता है और उसी के गुण गाए जाते हैं। और जो कौमें अपना ज़मीर बेच देती हैं तो ना उनका नाम होता है, ना उनको कोई पूछता है और ना उनको किसी किस्म का कोई कुदरत की तरफ से फेम मिलता है। ये एक कुदरत का अटल कानून है। अब आखिरत का जो मामला है वो हर आदमी के अपने अकायद और आमाल के एतबार से होगा, लेकिन दुनिया के अंदर जो लोग पहल करते हैं और कुर्बानी देते हैं उन्हीं का चर्चा हुआ करता है। दूसरी बात यह है कि आज तक, बचपन से आज तक हमने सुनते चले आए थे कि कभी भी इसराइल ईरान पर हमला नहीं करेगा, और अमेरिका और ईरान ये जो आपस में बयानबाजियां करते हैं ये सारी एक ड्रामेबाजी है। तो ये सौदा जो वो बेचते थे तो ये सौदा भी आज जो है ना तश तशबाम हो गया और लोगों के सामने एक बात खुल के सामने आ गई और एक्सपोज हो गई कि ये सारी ड्रामेबाजी नहीं थी बल्कि ये एक हकीकत थी। हो सकता है बाद लोग इससे बहुत सी बजी हों, लेकिन इस वक्त जो मौजूदा हालात चल रहे हैं तो उसके अंदर तो हमें एक यही चीज़ नज़र आ गई। तीसरी बात इसके अंदर ये एक है कि ईरान जब भी हमला करने का कहता है तो आप जी आज रात में हम हमला करेंगे, लोग टीवी स्क्रीन को देखते रहें और अपनी नज़रों को ना हटाएं, हम ऐसा सरप्राइज देने जा रहे हैं रात में जिसकी गूंज दुनिया में सुनी जाएगी। तो ये ईरान की जो एक अजीब सी जंगी हिकमत अमली है ये तो समझ में नहीं आ रही, क्योंकि दुनियावी एतबार से भी इसका कोई तुक नहीं बनता। और ख़ास तौर से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिवाय ग़ज़वा तबूक के मौके के आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जंगी हिकमत अमली को छुपा कर रखते थे, हत्ता कि आखिरी वक्त तक भी रास्ता तब्दील कर लिया कर लेते। तो इसके अंदर ये भी एक जो एक पॉइंट है जो मैंने आपको दिया, ये भी एक समझ में ना आने वाली बात है। तो ये 3 पॉइंट पर अगर हम गौर करें तो हमारी इस वक्त की बहुत सारी गुत्थियां सुलझ जाएंगी। बाकी रह गई ये बात कि इसके नतीजे में क्या तीसरी जंग अजीम शुरू हो सकती है। तो इसके अंदर बहुत सारे लोगों की राय यही है कि इसके अगर ये इस जंग ने तूल पकड़ा तो फिर मुमकिन यही है कि इसके अंदर तीसरी जंग अजीम शुरू हो जाए। हम तो खैर कुछ नहीं कर सकते, लेकिन इस वक्त हमारी कौम का जो एक मिजाज बन चुका है वो ये है कि हम सिर्फ तबसरों और तजियों के अंदर उलझे रहते हैं और उस ज़ात से जिस ज़ात के अंदर सारी ताकतें पिन्हा हैं उससे सवाल नहीं करते, उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं होते। और फिर एक चौथा पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूँ और वो ये है कि आप ही ऑडियंस से सवाल है जो भी सुनने वाले हैं कि आज तक हम यही दुआ करते आए और यही दुआ करते रहेंगे और इसी पर अल्लाह ताला हमारा खात्मा फरमाए कि या अल्लाह अहले यानी कि हक के साथ हमारे को जो है ना वो लगा के रखना और हक पे हमारा खात्मा फरमाना। तो आप इस वक्त मुझको बताएं, मैं आपसे सवाल करता हूं कि हक इस वक्त कहाँ है? इसराइल के साथ हक है, ईरान के साथ हक है, या उन अरब ममालिक के साथ हक है जो इस वक्त तागूती क़ुव्वतों के सामने लेटे हुए नजर आ रहे हैं? ये सवाल का जवाब भी मैं आप पर छोड़ता हूँ। तो अल्लाह तबारक व तआला हमारा हामी और नासिर हो और हमें सीधे रास्ते की तरफ हिदायत नसीब फरमाए। तो बात यह है कि जैसे जैसे वक्त गुजरता है, जैसे जैसे वक्त गुजरता है और शऊर की आंखें बेदार होती है, आदमी को बहुत सारे हकायक नजर आने लग जाते हैं और फिर उसको बोलना और बताना ये भी ज़रूरी हो जाता है ताकि आम लोगों के जहन के अंदर बहुत सारे खलजान चल रहे होते हैं। तो इसके ज़रिए से उनके जहन के खलजान भी दूर हों। और हमें साथ साथ ये बात भी कहना पड़ती है कि अब तो बड़े बड़े उलमा इकराम और इनके भी ट्वीट्स आ गए हैं, मुफ्ती तकी साहब के ट्वीट्स चल रहे हैं और पाकिस्तान की हिकमत अमली और पाकिस्तान ने भी अपना मौक़िफ़ वाज़े कर दिया है कि इस वक्त
जो है ना वो अमन होना चाहिए दुनिया के अंदर, और सिफारतकारी के ज़रिए से ये मसला हल होना चाहिए। तो अल्लाह तबारक व तआला के साथ और तवज्जो हासिल करने की बहुत ज़रूरत है, अल्लाह की तरफ तवज्जो की बहुत ज़रूरत है, और ज़्यादा तबसरों और तस्जियों के बजाय अल्लाह तबारक व तआला की तरफ मुतवज्जह रहें और अपने ईमान को मजबूत बनाएं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।